जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब मन में असमंजस होता है, तब हमें किसी ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो हमें सत्य की ओर ले जाए। जीवन एक संग्राम है, एक यात्रा है जहां हर कदम पर हमें नए अनुभव मिलते हैं। कई बार हम असफलताओं से घबरा जाते हैं, संबंधों में दरारें आ जाती हैं और मन में सवाल उठते हैं, अब आगे क्या? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता देती है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और सफलता का गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे हर व्यक्ति के जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन करने के लिए हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, मानसिक शांति और संतुलन खो रहा है, सफलता और असफलता के बीच उलझे हुए हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हां है, तो आप सही स्थान पर हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। आज हम गीता की उन 200 अमूल्य शिक्षाओं की बात करेंगे जो न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देंगी। ये वे शिक्षाएं हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य ज्ञान यात्रा की और जानते हैं वे अमूल्य उपदेश जो जीवन को सुखद, संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कथा सुनना चाहता हूं, जिससे गीता समझने में आसानी होगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जो अपने व्यापार में बहुत सफल था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता कि कहीं उसका धन लूट न जाए, व्यापार ठप न हो जाए और उसे कोई धोखा न दे दे। एक दिन उसने सुना कि एक महान संत नगर में आए हैं, जो भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। लोग कहते थे कि जो भी संत के पास जाता, उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती और उसे शांति मिल जाती। यह सुनकर व्यापारी भी उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिल रही। दिन रात चिंता सताती रहती है। कृपया मुझे कोई ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ। व्यापारी ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या गीता केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए है? मैं तो एक गृहस्थ हूं, मुझे इससे क्या लाभ होगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देगी। राजा, तोता और संत की सीख। एक बार एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर तोता था। वह तोता बहुत मीठा बोलता था और राजा का प्रिय था। एक दिन राजा ने सोचा, अगर यह तोता आजाद रहेगा तो इसे अधिक आनंद मिलेगा। इसलिए उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तोता बाहर नहीं निकला। राजा ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन वह उड़ने की बजाय पिंजरे के कोने में दुबका रहा। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने एक संत को बुलाया। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तोता सालों से पिंजरे में रहने का इतना आदी हो गया है कि अब उसे पिंजरे के बाहर की स्वतंत्रता से डर लगने लगा है। संत ने राजा को समझाया, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने माया के बंधनों में इतना उलझ जाता है कि उसे सच्ची मुक्ति और शांति की राह समझ में नहीं आती। धन, पद, प्रतिष्ठा सब मोह के पिंजरे हैं जिनमें वह उलझा रहता है। व्यापारी की आंखें खुल गईं। संत की कथा सुनकर व्यापारी चौंका और बोला, महाराज, क्या मैं भी इस तोते की तरह अपने मोह के पिंजरे में फंसा हुआ हूं? संत ने उत्तर दिया, हां वत्स, जब तक तुम अपने व्यापार, धन और सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी चिंता खत्म नहीं होगी। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तुम अपना कर्तव्य करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर तुम हर कार्य को भक्ति और समर्पण से करोगे तो तुम्हें चिंता और मोह से मुक्ति मिल जाएगी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया कि असली सुख और शांति कहां है। मैं गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाऊंगा। इसके बाद व्यापारी ने न केवल अपने जीवन में गीता के उपदेशों को उतारा,
बल्कि अपने परिवार और कर्मचारियों को भी यही सिखाने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई और उसके चेहरे पर शांति का प्रकाश दिखने लगा। भूल जाते हैं, भगवत गीता केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। असली सुख और शांति सांसारिक चीजों से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण अपनाने से मिलती है। अगर हम भी गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। एक और कथा है जो इस प्रकार है। पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर भगवान श्री हरि नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उनकी प्रभामंडल से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। उसी समय माता लक्ष्मी उनके श्री चरण दबाते हुए बड़े कौतूहल से उन्हें निहार रही थी। वे आदि पुरुष, समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और सृष्टि के पालनहार हैं। ऐसे नारायण के नेत्र मूंदने का रहस्य जानने की इच्छा से माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो तामसी प्रवृत्ति के जीवों को घेरता है, किंतु आप तो त्रिगुणातीत हैं, सर्वज्ञ, साक्षात वासुदेव हैं। फिर आपके नेत्र मूंदने का क्या कारण है? यह मेरे लिए अत्यंत आश्चर्य का विषय है। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं न तो निद्राग्रस्त हूं और न ही आलस्य मुझ में प्रवेश कर सकता है। मैं तो केवल भगवत गीता के दिव्य ज्ञान में लीन हूं। गीता ही मेरा शब्द रूपी अवतार है। इस गीता के अध्याय ही मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरे मुख स्वरूप हैं। 10 अध्याय मेरी भुजाओं के तुल्य हैं। 16वां अध्याय मेरा हृदय एवं मन है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियों के समान हैं और इसके अक्षर मेरे रोम के तुल्य हैं। यह गीता का ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और इसी के चिंतन में मग्न रहकर मैं परम आनंद प्राप्त करता हूं। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, जब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इतना प्रभावशाली है, तो क्या इसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? कृपया मुझे उसका प्रसंग सुनाइए। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, इस गीता ज्ञान को सुनकर अनेकों जीवों का कल्याण हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसने पूर्व जन्म में अनेक कष्ट सहे, किंतु अंततः भगवत गीता के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया। पुरातन काल की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो चांडाल कर्म करता था और तेल तथा नमक का व्यापार करता था। वह अधार्मिक था और पापमय जीवन व्यतीत करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए वन में गया। वहां वह एक वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डंस लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत वह व्यक्ति अनेक नरकों में घोर यातनाएं भोगता रहा। नरक भोगने के बाद उसने बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। वह भिक्षुक प्रतिदिन उस पर सवार होकर पूरे नगर में भिक्षा मांगता और संपूर्ण भिक्षा अपने परिवार के साथ खा जाता। वह बैल भूखा प्यासा रात भर द्वार पर खड़ा रहता और सुबह होते ही फिर उसे भिक्षा मांगने के लिए चलना पड़ता। धीरे धीरे वह बैल अत्यधिक दुर्बल हो गया। अंततः वह भूख प्यास से गिर पड़ा, किंतु उसके प्राण नहीं निकले। नगरवासियों को यह बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसे तीर्थों के जल से स्नान कराते, व्रतों का पुण्य फल देते, किंतु फिर भी उसकी मुक्ति नहीं होती थी। एक दिन नगर में एक गणिका आई। उसने वहां भीड़ देखी और पूछा, यह कैसी भीड़ है? लोगों ने उत्तर दिया, यह बैल बहुत कष्ट में है, इसके प्राण नहीं निकल रहे। हम इसे अनेकों पुण्य दे चुके हैं, किंतु इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। गणिका को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह कुछ क्षण विचार करने लगी और फिर बोली, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य अर्जित किए हैं, उन सब का फल मैं इस बैल को समर्पित करती हूं। यह कहते ही वह बैल शांत हो गया और उसके प्राण मुक्त हो गए। इसके बाद उस बैल ने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। वे बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे और उसे वेद शास्त्रों की शिक्षा दी। पूर्व जन्म की स्मृति और गणिका का पुनर्मिलन सुशर्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा,
जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्त किया था, क्या वह अब भी जीवित है? यदि हां, तो मुझे उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। मन में यह विचार कर वह नगर में गणिका के घर पहुंचा और उससे पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तब सुशर्मा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, हे देवी, पूर्व जन्म में मैं वही बैल था जिसे आपने अपने पुण्य फल देकर मुक्ति दिलाई थी। आज मैं उसी पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण योनि में जन्मा हूं। मैं आपका आभारी हूं। गणिका यह सुनकर द्रवित हो गई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने यह पुण्य तो अनजाने में दे दिया था, किंतु यदि यह इतना प्रभावशाली हो सकता है तो मैं स्वयं के उद्धार के लिए क्या करूं? तब सुशर्मा ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। उसने कहा, यदि तुम मोक्ष चाहती हो तो गीता का अध्ययन करो और श्रीहरि के श्री चरणों में मन को लगाओ। गीता का ज्ञान ही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। गणिका ने भगवत गीता का विधि पूर्वक अध्ययन किया और अंततः उसी के प्रभाव से उसने भी परम गति प्राप्त कर ली। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवत गीता का ज्ञान कितना प्रभावशाली है। यह केवल इस जन्म को ही नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों को सुधार सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गीता का श्रवण करता है, उसका उद्धार निश्चित होता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने भगवत गीता के चरणों में सिर नवाया और कहा, हे प्रभु, निश्चय ही गीता आपके श्रीमुख से निकली दिव्य वाणी है। यह अमृत है जो संपूर्ण मानव जाति का उद्धार कर सकती है। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए और पुनः ध्यानस्थ हो गए, भगवत गीता के अमृत ज्ञान में लीन। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह केवल धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला भी सिखाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई संवादात्मक चर्चा को समय, धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह संदेश आज के आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां व्यक्ति को नैतिक दुविधाओं, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें धर्म, अधर्म, कर्तव्य और मानवीय संबंधों के जटिल प्रश्न उठाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के क्षण में, जहां कौरव और पांडव आपस में भिड़ गए थे, युद्ध से पहले अर्जुन की मनोस्थिति अस्थिर हो जाती है। युद्ध का मैदान केवल भौतिक संघर्ष का नहीं, बल्कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष का भी प्रतीक बन जाता है। यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों का बोध कराया। युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में जब अर्जुन ने अपनी सेना के साथ साथ अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखा तो उसका मन भारी उदासी और शोक में डूब गया। उसे यह भय होने लगा कि यदि वह युद्ध में भाग लेगा तो वह अपनों के खून में हाथ लगाएगा। इस संकट में उसके मन में 3 मुख्य प्रश्न उठे। कर्म का दायित्व, क्या उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही परिणाम विपरीत हो? नैतिक दुविधा, अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध लड़ना नैतिक रूप से सही है या नहीं? जीवन और मृत्यु का सत्य, क्या शरीर की मृत्यु वास्तव में अंतिम है या आत्मा अमर है? इन प्रश्नों ने अर्जुन को इतना भ्रमित कर दिया कि उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने न केवल उसे शांत किया, बल्कि उसे ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और योगों का उपदेश दिया, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कर्मयोग, निष्काम कर्म की राह। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, फल की इच्छा ना करें। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब परिणाम अपने आप उत्तम होते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि सफलता या विफलता का निर्धारण ईश्वर या प्राकृतिक नियमों के अधीन है और हमें स्वयं पर अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान,
गीता में यह भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर केवल एक वासस्थान है जिसे हम त्याग सकते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अमर आत्मा, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का कोई अंत नहीं है। सच्ची पहचान, मनुष्य का सच्चा स्वरूप शरीर से परे है। यह ज्ञान हमें भय और संदेह से मुक्त करता है। विवेकशीलता, आत्मा के सत्य को जानकर हम अपने भीतर स्थिरता और शांति पा सकते हैं। भक्ति योग, परम भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाता है तो उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति योग में श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर के प्रति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें। संकल्प और समर्पण, अपने कर्तव्यों को करते समय ईश्वर का स्मरण रखें। आत्मिक शांति, भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की अशांति और द्वंद्व से बाहर निकल सकता है। योग और ध्यान, आंतरिक शांति की प्राप्ति। गीता में योग और ध्यान का भी विशेष उल्लेख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग साधना से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानता है। योग के विभिन्न आयामों को समझकर मनुष्य न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्राप्त कर सकता है। 5. गीता के 18 अध्यायों का सार। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक अध्याय जीवन के एक विशेष पहलू को उजागर करता है। इनके कुछ मुख्य है। पहला है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में उत्पन्न संदेह, विषाद और भय का वर्णन। यह अध्याय मनोवैज्ञानिक संघर्ष और आत्मसमीक्षा का परिचायक है। दूसरा है सांख्य योग, जीवन के गूढ़ रहस्यों, आत्मा और पदार्थ के बीच के संबंधों का विवेचन। इसमें ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया गया है। तीसरा है कर्म योग, कर्म और कर्तव्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि कैसे निस्वार्थ कर्म से मनुष्य उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का मेल तथा दोनों के संतुलित रूप से पालन करने की आवश्यकता को समझाया गया है। 5वां अधियोग, कर्मों के प्रति लगाव और असल में कर्म न करने के भेद को समझाते हुए संन्यास और कर्म के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। 6 ज्ञान योग, आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों का विवेचन। यह अध्याय आत्मज्ञान और विवेक पर केंद्रित है। 7वां ज्ञान विज्ञान योग, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं की चर्चा। यहां ईश्वर के स्वरूप और उसके उपासना के रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। 8वां अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के पश्चात आत्मा के अजर अमर स्वरूप को समझाया गया है तथा अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण करने की आवश्यकता बताई गई है। 9वां राजविद्या राजगुह्य योग, ईश्वर के रहस्यों और उसके ज्ञान के महत्व पर गहन चर्चा। यह अध्याय भक्ति और आत्मसमर्पण का सर्वोच्च संदेश देता है। 10वां विभूति योग, भगवान की विभूतियों, चमत्कारों और उनके अद्भुत स्वरूप का वर्णन। यह अध्याय ईश्वर के विशाल स्वरूप को दर्शाता है। 11वां विश्व रूप दर्शन योग, भगवान का सर्वव्यापी रूप अर्जुन को दर्शाया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। 12वां भक्ति योग, सच्ची भक्ति का मार्ग, जिसमें भक्त अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध तथा जीव और शरीर के अंतर को समझाया गया है। 14 गुणत्रय योग, सृष्टि के 3 गुण सत्व, रजस और तम तथा उनके प्रभावों का विवेचन किया गया है। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य किस प्रकार इन गुणों से प्रभावित होता है। 15 पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष के स्वरूप, उसका अनंत अस्तित्व और उसकी महिमा का वर्णन है। 16 दैवासुर संपद योग, दिव्य और आसुरी गुणों के बीच के अंतर को समझाया गया है। यह अध्याय बताता है कि कौन से गुण मनुष्य को उच्च आदर्शों की ओर ले जाते हैं और कौन से उसे पतन की ओर। 17 श्रद्धा योग, श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों का विवेचन तथा यह बताया गया है कि श्रद्धा का स्वरूप व्यक्ति के कर्मों और जीवन के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करता है। 18 मोक्ष संन्यास योग, अंतिम अध्याय में कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दर्शाया गया है।
इसमें बताया गया है कि समस्त कर्मों से ऊपर उठकर ईश्वर की शरण में जाना ही सच्चा मोक्ष है। आज के समय में भी जब व्यक्ति अनेक नैतिक, पेशेवर और व्यक्तिगत दुविधाओं का सामना करता है, तब गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। चाहे कोई करियर में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हो या पारिवारिक संघर्षों से जूझ रहा हो, गीता हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और नैतिकता, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। फल की चिंता छोड़ें, परिणाम की चिंता करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। आत्मिक ज्ञान, स्वयं के अंदर झांक कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, जिससे मानसिक स्थिरता आती है। गीता में दिए गए सिद्धांतों का उपयोग आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन में भी किया जा सकता है। किसी संगठन या टीम का नेतृत्व करते समय निस्वार्थ कर्म, नेता को स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। दृष्टिकोण का संतुलन, न केवल कार्य करने की क्षमता बल्कि उस कार्य का उद्देश्य समझना भी आवश्यक है। समर्पण और प्रतिबद्धता, टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए नेता को भी स्वयं में पूरी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। जीवन की आपाधापी, तनावपूर्ण स्थितियां और मानसिक अशांति के समय गीता का संदेश एक शांतिदायक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ध्यान और योग की साधना से मन की स्थिरता, ध्यान के माध्यम से मन के विचलित विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मिक विकास, नियमित साधना से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा के साथ जुड़ता है। सामंजस्यपूर्ण जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। गीता का संदेश केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश भी देता है। समाज में सहयोग, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है तो समाज में सामूहिक प्रगति संभव हो पाती है। नैतिकता की पुनर्स्थापना, गीता के सिद्धांत आज के नैतिक पतन के दौर में व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। आध्यात्मिक जागरण, समाज में आध्यात्मिक चेतना का विकास करके हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रेम, सहिष्णुता और शांति प्रमुख हो। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों, दुविधाओं और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। इसके उपदेशों का सार इस प्रकार है। आत्मिक शांति, जब हम आत्मा के अमर तत्व को समझते हैं तो भय, चिंता और अशांति अपने आप दूर हो जाती है। कर्तव्य बोध, अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। निस्वार्थता, स्वयं के स्वार्थ को त्याग कर समाज और मानवता के लिए कार्य करना ही सच्ची भक्ति है। सच्चा ज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में सहायक होता है। समर्पण, जीवन की वास्तविक सफलता उस समय आती है जब हम अपने अंदर के द्वंद्व को पार कर ईश्वर की शरण में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन की दुविधा, श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश तथा उन उपदेशों का सार हमें यह समझाता है कि जीवन में चुनौतियां स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान से इनका समाधान संभव है। कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। निस्वार्थ भाव से कार्य करना व्यक्ति के जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो हम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक, व्यावसायिक और वैचारिक स्तर पर भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह याद दिलाता है कि सफलता का असली माप केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और सत्य के साथ जीने में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध के समय दिए गए उपदेशों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसमें दिए गए उपदेश न केवल आत्म विकास के लिए बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम गीता के 200 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे जो प्रेम, विश्वास, धैर्य और त्याग के माध्यम से हमारे संबंधों को और गहरा बना सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम,
गीता सिखाती है कि प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम सबसे मजबूत संबंध बनाता है। क्षमा का महत्व। जीवन में यदि हम दूसरों को क्षमा करना सीख लें तो संबंधों में कटुता समाप्त हो जाती है। अहंकार को त्यागें। अहंकार ही सभी समस्याओं की जड़ है। यदि रिश्तों में प्रेम चाहिए तो अहंकार छोड़ना होगा। सच्चाई और ईमानदारी। गीता में कहा गया है कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप अपने रिश्तों में सच्चाई रखते हैं तो वह कभी कमजोर नहीं होंगे। धैर्य रखें। हर संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि धैर्य और समर्पण से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सेवा भाव अपनाएं। रिश्तों में स्वार्थ से अधिक सेवा का भाव होना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह संबंध अधिक मजबूत होता है। क्रोध पर नियंत्रण। गीता में कहा गया है कि क्रोध नाश का कारण बनता है। यदि आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। त्याग की भावना। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत त्याग आवश्यक होता है। यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं तो संबंध मधुर बनते हैं। संयम रखें। रिश्तों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। संयम रखने से बड़ा विवाद हल किया जा सकता है। प्रेम में समानता। गीता सिखाती है कि सभी प्राणियों में एक समान आत्मा है, इसलिए रिश्तों में ऊंच नीच का भाव न रखें। सभी को प्रेम और सम्मान दें। ध्यान और आत्मचिंतन। यदि आप अपने जीवन और रिश्तों में संतुलन बनाना चाहते हैं तो ध्यान और आत्मचिंतन करें। यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। निष्काम कर्म। गीता में बताया गया है कि हमें फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यदि हम अपने रिश्तों में भी यही अपनाएं तो वे अधिक सुखद होंगे। ममता और करुणा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति ममता और करुणा रखनी चाहिए। यह संबंधों में आत्मीयता बढ़ाता है। मित्रता का महत्व। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो मित्रता के आधार पर टिके होते हैं। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सहनशीलता और धैर्य। यदि हम रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें दूर नहीं कर सकती। मोह से बचें। गीता में कहा गया है कि अत्यधिक मोह ही दुख का कारण बनता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और अतिरेक से बचें। आत्मनिर्भर बने। किसी भी रिश्ते में पूर्णतः निर्भर न रहें। आत्मनिर्भरता से आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। धैर्य और संतोष। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। धैर्य और संतोष रखने से रिश्तों में स्थिरता बनी रहती है। असत्य न बोले। गीता में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। रिश्तों में झूठ से बचें। यह अंततः उन्हें कमजोर करता है। निंदा से बचें। यदि आप अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो किसी की निंदा करने से बचें। प्रेम में स्वामित्व न दिखाएं। गीता हमें सिखाती है कि कोई भी किसी का पूर्ण स्वामी नहीं होता। रिश्तों में स्वतंत्रता और सम्मान दें। अपने कर्तव्यों को निभाएं। हर रिश्ते में कुछ कर्तव्य होते हैं। यदि हम उन्हें ईमानदारी से निभाते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। लोभ से दूर रहें। गीता में कहा गया है कि लोभ सभी बुराइयों की जड़ है। यदि रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे तो वे टिक नहीं पाएंगे। दूसरों की भावनाओं को समझें। रिश्तों में केवल अपनी बात मनवाने से संबंध कमजोर होते हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। शांति बनाए रखें। जहां शांति होती है वहीं प्रेम टिकता है। गीता सिखाती है कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है। वाणी पर संयम रखें। कटु वचन रिश्तों को तोड़ सकते हैं। गीता हमें मधुर और संयमित भाषा में बोलने की शिक्षा देती है। निष्कपट प्रेम करें। यदि आप बिना छल कपट के प्रेम करेंगे तो आपका रिश्ता सच्चा और मजबूत रहेगा। समय का महत्व समझें। रिश्तों में समय देना बहुत जरूरी है। गीता सिखाती है कि हर कार्य का समय निर्धारित होता है। संतोष को अपनाएं। असंतोष ही दुख का कारण बनता है। यदि हम अपने रिश्तों में संतोष रखते हैं तो वे सुखमय बने रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें। गीता हमें सिखाती है कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती। यदि रिश्ते में कोई कठिनाई आए तो धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें।
स्वार्थ से दूर रहें। गीता हमें सिखाती है कि स्वार्थ संबंधों को कमजोर कर देता है। जब हम निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाते हैं तो वे और अधिक गहरे हो जाते हैं। अहम और प्रतिस्पर्धा न करें। रिश्तों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से दूरी बढ़ती है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना गुण और कर्तव्य होता है, इसलिए तुलना करने से बचें। न्यायप्रिय बने। जीवन में सही और गलत को समझना जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में न्याय और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। धन से अधिक संबंधों को महत्व दें। गीता में बताया गया है कि धन नश्वर है, लेकिन प्रेम और सच्चे रिश्ते अमूल्य होते हैं। धन के पीछे भागने के बजाय रिश्तों को प्राथमिकता दें। दूसरों की सफलता में खुश रहें। ईर्ष्या रिश्तों को कमजोर कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। संतुलन बनाए रखें। गीता में बताया गया है कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। न अधिक जुड़ाव और न ही अधिक दूरी होनी चाहिए। दूसरों की मदद करें। बिना किसी स्वार्थ के मदद करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। गीता हमें परोपकार और सेवा का महत्व सिखाती है। नकारात्मकता से दूर रहे। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। गीता में बताया गया है कि सकारात्मकता से रिश्ते मजबूत होते हैं। बिना अपेक्षा के प्रेम करें। गीता में निष्काम प्रेम की महिमा बताई गई है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम शुद्ध और मजबूत होता है। समय समय पर आत्मविश्लेषण करें। गीता हमें आत्मचिंतन करने की प्रेरणा देती है। यदि हम अपने व्यवहार और गलतियों का विश्लेषण करें तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। मन की शांति बनाए रखें। गीता हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम भीतर से शांत रहेंगे तो हमारे रिश्ते भी सुखद होंगे। हर परिस्थिति को स्वीकार करें। जीवन में हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करें। गीता में माता पिता की सेवा और सम्मान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। संवाद बनाए रखें। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कि संवाद की कमी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। दूसरों को प्रेरित करें। अपने रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए दूसरों को प्रेरित करें। जब हम दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो रिश्ते और मधुर होते हैं। अहंकार को पहचानें और समाप्त करें। गीता में बताया गया है कि अहंकार संबंधों में दरार डाल सकता है। अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचान कर उसे त्यागना चाहिए। हर रिश्ते की गरिमा बनाए रखें। हर रिश्ता विशेष होता है और उसकी गरिमा बनाए रखना जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कि सम्मान और गरिमा रिश्तों को टिकाऊ बनाते हैं। आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे बुरा मानने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो रिश्ते भी स्वस्थ रहेंगे। गीता हमें आत्म संयम और स्वास्थ्य का महत्व समझाती है। अपेक्षाओं को सीमित रखें। रिश्तों में अत्यधिक अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। गीता हमें सिखाती है कि कम अपेक्षाओं से हम अधिक सुखी रह सकते हैं। अपनों के लिए समय निकालें। व्यस्त जीवन में भी परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालना जरूरी है। गीता हमें समय के सदुपयोग का महत्व सिखाती है। संगति का ध्यान रखें। गीता में कहा गया है कि जैसी संगति होती है वैसा ही व्यक्तित्व बनता है। अच्छे लोगों के साथ रहें जिससे रिश्ते भी सकारात्मक बने रहें। मन की स्थिरता बनाए रखें। यदि मन शांत और स्थिर रहेगा तो रिश्तों में भी स्थिरता बनी रहेगी। गीता में मानसिक संतुलन को महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरों की सीमाओं को समझें। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं जिन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। इससे रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। धन से अधिक प्रेम को प्राथमिकता दें। रिश्तों में प्रेम और विश्वास धन से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। गीता हमें मोह और भौतिक सुखों से ऊपर उठने की सीख देती है। किसी को छोटा महसूस न कराएं। रिश्तों में किसी को नीचा दिखाने से दरार आ सकती है।
गीता हमें समानता का संदेश देती है। परिवार की परंपराओं का सम्मान करें। गीता में बताया गया है कि परिवार की परंपराओं और संस्कारों का पालन करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। दयालु बने। यदि हम दयालुता अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते प्रेम से भरे रहते हैं। गीता करुणा और दया को महत्वपूर्ण मानती है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से बचें। गीता सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए। संतुलित जीवन जिएं। रिश्तों और कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गीता सिखाती है कि संतुलन से जीवन और रिश्ते दोनों सहज होते हैं। आभार व्यक्त करें। जब हम अपने प्रियजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो रिश्ते और गहरे होते हैं। गीता हमें आभार प्रकट करने की शिक्षा देती है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। गीता में कहा गया है कि इच्छाओं को नियंत्रित करके संतुलित जीवन जिया जा सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और स्पष्टता आवश्यक होती है। गीता हमें सत्य और ईमानदारी की शिक्षा देती है। सही समय पर सही निर्णय लें। जीवन और रिश्तों में सही निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है। गीता हमें बुद्धिमत्ता और विवेक से कार्य करने की प्रेरणा देती है। दूसरों की आलोचना से बचें। गीता सिखाती है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बड़प्पन दिखाएं। यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ करना और समझाना बड़ा दिल दिखाने का संकेत है। अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। रिश्तों में कर्तव्य निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गीता में कहा गया है कि कर्तव्य पालन से जीवन सफल होता है। मन की स्थिरता बनाए रखें। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। गीता हमें मन को स्थिर और संतुलित रखने की शिक्षा देती है। मधुर वाणी का उपयोग करें। गीता में कहा गया है कि कठोर शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, जबकि मधुर वाणी प्रेम बढ़ाती है। अपनों के साथ समय बिताएं। जीवन की व्यस्तता में भी अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है। गीता हमें रिश्तों को प्राथमिकता देने की सीख देती है। समस्या आने पर संवाद करें। गीता सिखाती है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न निकाला जा सके। सही संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने विचारों में लचीलापन रखें। गीता में बताया गया है कि कठोरता से बचना चाहिए। लचीला दृष्टिकोण रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखें। यदि प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो वह स्वयं को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब मिलते हैं अगले भाग में एक नई कहानी के साथ। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण का जयकारा हो जाए। जय श्री कृष्ण।